दिल्ली में यमुना तट पर छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल समाज ने लगाए पोस्टर। पीएम मोदी और रेखा गुप्ता का जताया आभार। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर राजधानी की सड़कों पर पूर्वांचल समाज की ओर से लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वर्षों बाद दिल्ली में यमुना के तट पर छठ पूजा के भव्य आयोजन की तैयारी को लेकर इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेत्री रेखा गुप्ता का विशेष आभार जताया गया है। पोस्टरों में छठ पूजा की व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद संदेश के साथ श्रद्धालुओं की आस्था को दर्शाने वाले भावनात्मक शब्द भी लिखे गए हैं। दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे कि ITO, मंडी हाउस, कश्मीरी गेट, वसुदेव घाट, बाराखंबा रोड और पंत मार्ग समेत कई स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें देखकर राहगीर भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए अहम निर्देश। साइलेंट पीरियड में चुनावी प्रचार पर सख्त रोक। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के साइलेंस पीरियड में एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग के मुताबिक 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी तरह की चुनावी सामग्री टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं की जा सकेगी। इस अवधि में किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार, बहस या अपील दिखाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एग्जिट पोल और उसके नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण भी 6 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक पूरी तरह बैन रहेगा। निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यमुना पर बड़ी राजनीति। आपने भाजपा पर लगाए लोगों की जान से खिलवाड़ का आरोप। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर यमुना पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ कर रही है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि छठ पर्व से पहले भाजपा ने केवल 10 दिनों के लिए यमुना में साफ पानी छोड़ा है ताकि लोगों को ये लगे कि नदी स्वच्छ है, जबकि ये कदम पूरी तरह से दिखावा है। डाइंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, उन सब का प्रदूषण सीधा यमुना के अंदर आता है और ये NGT कई बार इसके ऊपर बोल चुका है। यहां पे कहीं पे नीचे दिल्ली में ये जगह है जिसका नाम है वजीराबाद, और वजीराबाद के तुरंत बाद इसके अंदर एक और बड़ा नाला, इसीलिए मैं इसको काले रंग से बना रहा हूं, वो यमुना में आके मिलता है यहां पे, जिसका नाम है नजफगढ़ ड्रेन। तो दोस्तों, जब ये नजफगढ़ ड्रेन इस यमुना के पानी में मिलती है तो आप खुद देख सकते हैं कि आधी नदी काली हो जाती है और आधी नली जो है मटमैले रंग की होती है, और आगे जाके ये सारी नदी जो है काली हो जाती है। तो नजफगढ़ ड्रेन का, ड्रेन नंबर 2 का, ड्रेन नंबर 6 का, ड्रेन नंबर 8 का सारा वेस्ट प्रदूषण आज भी यमुना में जा रहा है। मगर ये क्या कलाकारी कर रहे हैं उसको समझिएगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश की कैनाल का सारा पानी हरियाणा में नदी में यानी कि यमुना में डाइवर्ट किया है, ताकि यहां पर जो झाग हैं वो कम हो जाएं, और जो और झाग हैं उनके लिए इन्होंने अलग अलग जगह यहां पे नाव के अंदर केमिकल दिया है, जो केमिकल डाल के झाग को यहां मिटाया जा रहा है कि घटिया राजनीति के चलते किसी के बच्चे मर भी सकते हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव संग पहली सभा। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आम सभा 29 अक्टूबर को सकरा में होगी। सकरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के पक्ष में सभा कर राहुल गांधी बिहार चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राहुल गांधी की सभा की तैयारी की जा रही है। महागठबंधन के संयोजक एवं जिला राजद रमेश गुप्ता ने कहा कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र से घटक दल के उम्मीदवारों के समर्थन में महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ता संयुक्त अभियान चलाएंगे। तेजस्वी यादव का वक्फ कानून फाड़ने वाले बयान पर बरेलवी उलेमा बोले, ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा केंद्र सरकार के वक्फ कानून को फाड़कर फेंकने वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संसद में पारित कानून को फाड़ने की बात करे और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का अपमान करे, वह देश के लोकतंत्र और संविधान का अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को सत्ता पाने का कोई हक नहीं है। मौलाना रजवी ने कहा कि वक्फ कानून पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें किए गए संशोधनों पर मोहर लगाई है। इसलिए इस कानून को फाड़ने की बात न सिर्फ संसद बल्कि देश की न्याय व्यवस्था का अपमान है। दिल्ली में दिल दोस्ती और मर्डर का एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ गांधी विहार इलाके में अमृता चौहान ने कथित रूप से अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौजूदा लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। फॉरेंसिक साइंस की
स्टूडेंट अमृता ने बेहद चालाकी से पूरे वारदात को अंजाम दिया, लेकिन एक गलती से उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये 6 अक्टूबर को फायर एक्सीडेंट की कॉल थी हमारे पास कि एक कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुँचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके अंदर सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। तो इसमें हमने जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आसपास चेक करना स्टार्ट किया तो हमें घटना से थोड़ा टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है और उसी सस्पिशियस मूवमेंट में हम लोग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं। तो क्राइम के बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और इधर उधर वो भाग जाते हैं। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज हमने मुरादाबाद से तीनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जब पूछताछ हुई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। इसमें 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक जो डिसीज्ड है उसी की फ्रेंड है अमृता चौहान जो उसके बताते हैं कि लिविंग में साथ में रहते थे लास्ट 1 साल से। उसके अलावा उसका एक पुराना फ्रेंड था सुमित कश्यप जिसका एलपीजी सिलेंडर का काम था और उसके अलावा एक और बंदा है संदीप जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता था। जो अमृता थी वो फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी और काफ़ी टीवी पे क्राइम सीरीज वगैरह देखती थी तो शी वाज हैविंग नॉलेज और ऐसा उसका एप्टीट्यूड था। तो इन्होंने क्या किया उस दिन रात में गए हैं पहले झगड़ा हुआ है क्योंकि लड़की का ये एलिगेशन है कि लड़की के पास कुछ ऑब्सीन वीडियोस थे इसके जिसको वो डिलीट नहीं कर रहा है डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ाई और परीक्षा के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहा है। अब स्कूलों में सिर्फ रटकर पास होने की पुरानी आदत खत्म होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई जल्दी नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला है। इस प्लेटफॉर्म से पता चलेगा कि छात्रों ने विषयों को कितना समझा और वह उस ज्ञान का असल जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को आज के जमाने की स्किल्स के लिए तैयार किया जा सकेगा। सीबीएसई की इस नई योजना में परीक्षा को पढ़ाई का जरूरी हिस्सा माना जाएगा, न कि सिर्फ आखिरी डर। एनईपी 2020 की सिफारिश है कि मूल्यांकन का तरीका बदलना चाहिए। ये नया प्लेटफॉर्म कक्षा 3, 5 और 8 के सभी बच्चों की खास तरह की परीक्षा लेगा, जिसे सफल कहते हैं। सफल का मकसद बच्चों की बुनियादी समझ और सोच विचार की शक्ति को परखना है। डीयू की छात्रा पर बाइक सवार लड़कों ने फेंका एसिड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा पर एसिड से हमला किया गया। यह अटैक लड़की का पीछा करने वाले शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ अशोक विहार इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास किया। 20 साल की विक्टिम के हाथ इस हमले में पूरी तरह जल गए और अब अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा है। मैं कॉलेज जा रही थी तो 3 लड़कों ने मुझ पर एसिड अटैक किया और मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे थे। मैंने मना किया था और फिर उन्होंने एसिड अटैक किया। क्या नाम है इन लड़कों का, पहचानती हैं इन्हें? हाँ। क्या नाम है इनका? जितेंद्र, विशाल, अरमान। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में छठ महापर्व का आयोजन इस बार अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। न्यू GH6, GH5, GH7 और प्राचीन अपार्टमेंट की 3 RWA ने मिलकर इस सामूहिक आयोजन को सफल बनाया। आयोजन स्थल पर छठ व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और पारंपरिक गीतों के साथ छठ माता की पूजा की। स्थानीय विधायक मनोज शौकीन और निगम पार्षदा मोनिका गोयल ने भी समारोह में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना की और आयोजन की सराहना की। जितने भी हमारे पूर्वांचली भाई हैं, बहनें हैं, जिन्होंने आज ये इतना कठिन व्रत रखा है, छठ मैया उनके सभी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ण करें। और इस अवसर पर मैं पूर्वांचली भाइयों को बधाई देती हूँ कि हमारी भाजपा सरकार की हमारी रेखा गुप्ता जी ने आपको इस छठ उत्सव पर, क्योंकि इतना कठिन व्रत होता है हमारी बहनों के लिए और इसमें सभी भाई भी लगते हैं और इस अवसर पर उन्होंने छुट्टी दे दी है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और सबसे इस भव्य आयोजन के लिए कहीं कहीं पर जो रजिस्टर्ड हैं उसके लिए भाजपा सरकार ने सभी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि टेंट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई अपने हमारे जो व्रत रखने वाली बहनें उनको कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसका अवश्य रूप से ध्यान किया गया और मैं देख रहा हूँ लगातार 3 दिन से आप तैयारियां खूब कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं इस महापर्व के? जी, मैं 22 तारीख से लगा हूँ। दीपावली के जस्ट बाद इसमें लग गया था और पूरे पार्क को जेसीबी से साफ करवाया। उसके बाद घाट खुदवा के और जल बोर्ड से संपर्क करके माननीय विधायक हैं, डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से, सब लोगों के साथ तालमेल बना के और इस कार्य को संपन्न किया है। कि हमको पता चला छठ मैया की तैयारी करनी है। हम सभी वाइट अपार्टमेंट 5.7 और
प्राचीन अपार्टमेंट्स के सभी साथी मिलके 4 दिन से लग रहे हैं और इतनी उत्साह के साथ हमने ये कार्य को संपन्न किया है और हमारे साथ में हमारे भाई बहनें सभी ने काफ़ी उत्साह के साथ में ये कार्य को संपन्न किया। बहुत बहुत बस की टक्कर के बाद मंदिर में जा घुसी पीसीआर वैन, दर्दनाक हादसे में कई घायल। घटना देर रात की है। स्पीड से आ रही डीटीसी बस ने पीसीआर वैन को टक्कर मार दी। वैन नजदीक के मंदिर में जा घुसी। रोशन सिंह। क्या हुआ था रात को? रात को मैं सो रहा था, अचानक ही एकदम टक्कर मारी और मैं अंदर फंसा हुआ था, फिर मेरे को निकाल के फिर मैं गया जीटी में। 2-4 बंदे ने ले गया था और ये 2 बंदे थे, एक और था, एक में था। जीटी में भर्ती करी, उन्होंने सब कुछ कराया। वही यहाँ मेरा दर्द हो रहा है, पैर ये चल नहीं रहा, दवाई लिख के दिया उसने। क्या आप वहाँ सो रहे थे? हाँ। अरे किसने टक्कर मारी? पुलिस की गाड़ी टक्कर मारी? डीटीसी ने मारी? डीटीसी ने मारी। अरे डीटीसी ने टक्कर मारी पुलिस की गाड़ी को, फिर वो चढ़ गई आपके ऊपर? आप पर। अरे कितने लोग घायल हुए इसमें? तो मैं एक वो दूसरा बंदा था, दोनों सो रहे। एक बंदे उसका पैर ही कटे हुए। अच्छा। हाँ, वो ड्यूटी में मैं इस टाइम। कितने बजे की घटना है? 2 बजे। रूट नंबर पता चला कुछ बस का? कौन सा? 205। 205 है। हम तो बेहोश पड़े थे कि हमें क्या पता क्या? 205 है। 205।